थोड़ी सी भी मायूसी है तो वो काम आपका नहीं होगा। ये प्रेजेंट में आपको ये मशवरा देता है कि आपने ये काम नहीं करना, इससे ज़रा थोड़ा सा पीछे हट जाए। और ये कार्ड कहता है कि आपके ऊपर लायबिलिटीज़ जमा होती जा रही हैं, लेकिन दिस इज़ योर फीलिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले बहुत बहुत माजरत कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी सी छुट्टियां कर ली। मैं कोशिश करता हूं कि मैं छुट्टी ना करूं, और छुट्टी न करने की ये बहुत ज़्यादा टाइम पे आने की, टाइम पे रिकॉर्डिंग करने की, मुझे 2 दिन चाहिए होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। वो 2 दिन निकालना भी मेरे लिए एक अज़ाब होता है, मगर मैं निकालता हूँ। लेकिन पिछले दिनों मसरूफ़ियत कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं वो 2 दिन भी नहीं निकाल सका। तो बहरहाल माज़रत, और अब से इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कोई छुट्टी ना हो। और जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके मेरी खैरियत पूछी और मैसेजेस किए, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझे नज़रअंदाज नहीं किया, मुझे भूला नहीं, बल्कि मुझे याद कराया कि वो मुझे याद करते हैं। और इस वक्त आप मेरे स्टूडियो में भी, मेरी टेबल पर भी और मेरे आगे पीछे भी बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस कर रहे हैं, चेंज महसूस कर रहे हैं। जी जनाब, हमारा स्टूडियो भी बदल चुका है, चेंज हो चुका है, कलर स्कीम इसकी बदल चुकी है। अब ये चेंज होता क्यों है, ये चेंज ज़रूरी क्यों है, और इसकी आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं, थोड़ा सा इसकी तरफ भी आते हैं। वैसे तो मार्केटिंग की टर्म में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपने देखा होगा कि अक्सर कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की शक्ल, उसका लोगो, उसकी चीज़ें, कलर स्कीम बदलते रहते हैं, बल्कि प्रोडक्ट के अंदर भी आप कोई ना कोई चीज़ बढ़ाते या कम करते रहते हैं। ये रिसर्च का हिस्सा होता है, और उस रिसर्च के तहत ये लोग करते रहते हैं, और उसको PLC कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको ना बदलें तो ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाए। और जिन प्रोडक्ट्स पे चेंज नहीं आया, वो प्रोडक्ट वाकई ख़त्म हो गई, वो आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी थी जो कि बहुत मशहूर थी, लेकिन अपने अंदर तब्दीली नहीं लाई तो वो ख़त्म हो गई। अब मैं आपको आम जिंदगी में तब्दीली के बारे में थोड़ा सा इसको टोटका समझें, मशवरा समझें। अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाते रहा करें। जो लोग मुझसे बहुत करीब हैं या बहुत पुराने अरसे से मुझसे वाबस्ता हैं, उनको पता है कि मैं तब्दीली मेरी शख्सियत का हिस्सा है। मैं कपड़ों में, लिबास में, अपने चेहरे में, अपनी दाढ़ी में, चाहे या क्लीन शेव था तो उस वक्त, या उससे पहले सिर्फ मूंछें थी तो उस वक्त, अक्सर तब्दीली करता रहता हूँ हर चीज़ में। इसी तरीके से मैं अपनी रिहाइश में भी, अपने कमरे में भी, अपने ड्राइंग रूम को भी, अपने ऑफिस को भी तब्दील करता रहता हूँ, चेंजेस लाता रहता हूँ। और फिर अगर आपने मेरे बहुत पुराने टोटके देखे हों, तो ऐसी ख़वातीन जो कि कहती हैं कि उनका रिश्ता नहीं आ रहा या बातचीत नहीं हो रही, तो उनको भी तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि अक्सर बीमार रहते हैं, बीमारियाँ उनको होती हैं, और वो बीमारियाँ आइडेंटिफाई नहीं होती, पकड़ी नहीं जाती, या समझ में नहीं आती कि ये बीमारी क्या है, तो उनको भी मैं तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आए। बीमारों के लिए तो मैं ख़ास तौर पे ये बता देता हूँ कि आप अपना बेडरूम चेंज करें। अगर बेडरूम चेंज नहीं करते तो अपने बेड की साइड चेंज करें कि इस तरफ आपका बेड है, आपने इस तरफ कर दिया। अगर वैसे भी नहीं कर सकते तो अपना सरहाना चेंज करें, तकिया इस तरफ है तो इस तरफ करते हैं, इस तरफ है तो इस तरफ करते हैं। इस किस्म के टोटके मैं उस वक्त भी देता हूँ जब लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, ख्वाब आते हैं, नहीं आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, तो उनको भी तब्दीली का मशवरा देता हूँ। कमरा, बेड की साइड या आपकी सिमत सोने की चेंज करते रहें, और नो डाउट से उससे आपके ऊपर असरात पड़ते हैं। ख़ास तौर पे ऐसी लड़कियां जो कहती हैं कि हमारी शादी नहीं होती, तो उनको मैं अपनी शख्सियत में तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि जो रिवायती लिबास आप
पहनती हो आम तौर पे, जिससे आपकी शनाख्त है उसको ख़त्म करो और अब नई शनाख्त बनाओ। बाज़ औक़ात मैं उनको हेयर स्टाइल चेंज करने का मशवरा देता हूँ। बाज़ औक़ात मैं उनको बताता हूँ कि आपने इस तरफ मांग की हुई है तो इस तरफ करते हैं, इस तरफ है तो इस तरफ कर दें। और अपना जो कलर्स वो आप जो पहनते हैं, आम तौर पे हर शख्सियत के साथ कोई ना कोई कलर मुंसलिक होता है और वो वही कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं इनको ये भी मशवरा देता हूँ कि आप ये कलर्स भी ना पहनें, कलर भी आप तब्दील करें। तरक्की के लिए ज़रूरी है, चेंज के लिए ज़रूरी है कि आपके पास तब्दीली हो। आप कहीं न कहीं अपने आप को बदल रहे हों, चेंज कर रहे हों। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा स्टूडियो भी आपको बिल्कुल बदला-बदला नज़र आएगा और उसी बहाने से मैंने आपको ये 2-4 टोटके भी देते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो अभी आपको बताता हूँ कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पहला कार्ड है इस हफ़्ते का कार्ड, बहुत आलीशान कार्ड आ गया है और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। यहाँ पर इसकी बेस है, यहाँ पे इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये नियर फ्यूचर है। ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपके फैमिली की फीलिंग है और ये आपके पास कुछ फियर्स हैं और ये अल्टीमेट वीकेंड है। देखें, हम रीडिंग करते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। पहला कार्ड बड़ा आलीशान है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये असल में कारोबार काम के मामले में असल में जो रिजल्ट आता है वो पैसा होता है और ये पैसे का कार्ड है। और ये किंग ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि आपके हाथ में इस हफ्ते अच्छा खासा पैसा आ सकता है विर्गो। सोच लो, समझ लो और तैयार हो जाओ बहुत ज़्यादा पैसा हासिल करने के लिए। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि पैसा इस हफ्ते आपके पास अच्छा खासा आ सकता है और ये है इसकी कार्ड। देखें जी, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास पैसा आएगा तो आप बोलो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। और अगर मैं कह रहा हूँ आपके पास पैसा आएगा, आप बोलो यार कहाँ से आएगा, तो वो नहीं आएगा। ये वाला कार्ड वही बता रहा है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अपने पे एतमाद नहीं है तो नहीं आएगा। और ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपके पास मायूसी है थोड़ी भी, मैंने तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बता दी, थोड़ी सी भी मायूसी है तो वो काम आपका नहीं होगा। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद और बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है, जिसके लिए वो चीज़ आपको हासिल कर लेते हैं। जब मैं रीडिंग कर रहा होता हूँ लोगों से, लोगों के साथ, तो उस वक्त ये मैं उनकी फीलिंग देख रहा होता हूँ कि मैं जो बात बता रहा हूँ कि उसके ऊपर उसका कितना यकीन है। तो फिर उसके साथ साथ मैं ये भी बोलता हूँ कि बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह से मुराद के फिर मैं इसको बूस्ट करता हूँ और पावर देता हूँ और ताकत देता हूँ, क्योंकि दिस इज़ ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो अट्रैक्ट करोगे वो वही चीज़ होगी। एक रास्ता आपको पता चलता है, अब आप उसको अट्रैक्ट करो। अगर आप उसको अट्रैक्ट करते हो तो वो चीज़ हासिल हो जाती है। इस वक्त मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके पास पैसा आएगा, बहुत आएगा, इसको अट्रैक्ट करना है, इसके अंदर नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है। ये नेगेटिविटी का कार्ड है, इसके ऊपर आया। ये वाला जो कार्ड है ये इसकी बेस है। काफ़ी अरसे से कोई कारोबार, कोई काम, कोई बिजनेस का इंतज़ार कर रहे थे, अब वो आपके पास आ रहा है। तो आपको मायूस नहीं होना, उसको फ़ौरन ग्रैब करना है और उस पर फ़ौरन काम शुरू करना है। ये देखिएगा, 8 ऑफ पेंटिकल, ये पास का कार्ड है। पास्ट में भी आपने अच्छा खासा पैसा बनाया, ये पैसे का कार्ड है। ये भी ऊपर वाला भी पैसे का कार्ड है। तो 3 कार्ड यहाँ पर, चौथा भी है मेरे पास, पेंटिकल के कार्ड हैं। तो 3 से 4 कार्ड मेरे पास पेंटिकल के हैं। तो ये वाला कह रहा है कि पास्ट में आपने अच्छा खासा पैसा बनाया है, चीज़ें बेहतर की हैं। यहाँ पर पैसा बनाने के साथ साथ इस कार्ड के अंदर एक और पावर है और वो है कि आपने अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल किया, अपनी पावर्स को इस्तेमाल किया है। जो काम आप जानते थे उस हुनर को इस्तेमाल किया है और पैसा बनाया है। ये प्रेजेंट में ऊपर देखिएगा, ये कार्ड नेगेटिव है। ये 8 बहुत अच्छा है, 8 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल नेगेटिव है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने अपनी एक्सपर्टीज से कार्ड का पैसे बनाए, अपने हुनर से बनाए, तो ये जो है आपके हुनर से पैसे नहीं बनाता, ये गलत तरीके से पैसे बनाता है। ये प्रेजेंट में आपको ये मशवरा देता है कि आपने ये काम नहीं करना, इससे ज़रा थोड़ा सा पीछे हट जाएं। आपका जो असल काम है आप उसी तरफ रहें, ताकि आप अपनी एक्सपर्टीज़ में इजाफा करते रहें और अपना नाम कमाते रहें। ये देखिएगा कार्ड, ये है मोहब्बत का कार्ड, प्यार का कार्ड है और ये आपके पास नियर फ्यूचर में आ रहा है। प्यार, मोहब्बत, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपकी रस्सियाँ काटने के लिए, आपको आज़ाद करने के लिए और आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। नियर फ्यूचर में कार्ड ये नज़र आ रहा है। सारी रीडिंग
पैसे की थी, काम की थी, आखिर में ये मोहब्बत का काम आ गया है। ये कार्ड देखिएगा 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा कार्ड नहीं है। और ये कार्ड कहता है कि आपके ऊपर लायबिलिटीज़ जमा होती जा रही हैं, लेकिन दिस इज़ योर फीलिंग। ये आपकी सोच है कि आपके ऊपर लायबिलिटीज़ जमा हो रही हैं। हो सकता है ना भी हो रही हों, लेकिन अगर आप हिसाब किताब कर रहे हो तो वो जमा हो रही होंगी। ये वाला कार्ड बहुत ज़बरदस्त है, आपकी फैमिली का कार्ड है, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है। और वो समझते हैं कि आप आलीशान हो गए हो, आप बेहतरीन हो गए हो, आप कारोबार और काम के मामले में बहुत ज़बरदस्त हो। तो ये फीलिंग उनकी रहनी चाहिए। ये फ़ियर है, ये भी फ़ियर है। ये दोनों फ़ियर आपके पास आपकी सोच की सूरत में आ रहे हैं। ऊपर वाला फ़ियर आ रहा है कि आप समझते हैं कि आप लिमिटेड हो गए हो, आपके पास बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं चलने के। लेकिन ये आपकी अपनी फ़ीलिंग है, इस फ़ीलिंग को ख़त्म करो। इधर भी ख़त्म करें और इधर भी ख़त्म करें। ये ख़त्म करेंगे तो चीज़ें रास्ता खुलेगा, नहीं ख़त्म करेंगे तो इसी तरीके से आया हुआ पैसा भी आप ज़ाया कर दोगे। आखिर वाला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बता रही है कि आपको किसी नए आइडिया पे, किसी नए डायरेक्शंस पे काम करना है। अभी तक की जो रीडिंग की है उसमें मुझे लग रहा है कि आखिरी वाला अल्टीमेट कार्ड ये 3 दफ़ा आ चुका है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो इस हफ्ते हो सकता है कि नए आइडिया पे काम करने का हफ्ता हो और आपको अपनी नई सोच बदलनी हो। मैं तो कर चुका हूँ, पिछले हफ्ते ही मैं नए आइडिया पे काम कर चुका हूँ। तो आप लोगों को भी मशवरा दूंगा कि किसी नए आइडिया पे काम करें, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बार बार इस हफ्ते रीडिंग में आ रही है। तो अब हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ कि आपके 3 सवाल और उनका जवाब अभी मैं आपको बताता हूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता, अनएक्सपेक्टेड टूट फूट मौजूद है। सवाल नंबर 2 बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा, हालांकि आपको कंफ्यूज करेगा, आपसे स्ट्रगल करवाएगा, लेकिन सक्सेस भी आपकी हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3 बता रहे हैं कि सॉरी नो, आपका काम नहीं होगा, कोई ना कोई आपको धोखा दे सकता है, तो किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट आप इस हफ्ते में नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।